दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मक्का और मदीना के बाद जिस जगह को पूरी मुस्लिम दुनिया सबसे ज्यादा मुकद्दस मानती है, उसी के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग बनाई जा रही है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह वह हकीकत है जो इस वक्त यरूशलेम के नीचे चल रही है। एक ऐसी सुरंग जिसने पूरे अरब वर्ल्ड और पूरी मुस्लिम उम्मत में हलचल मचा दी है। इस सुरंग को सिटी ऑफ डेविड टनल कहा जाता है और यह यरूशलेम के पुराने हिस्से के नीचे बनी है, वह हिस्सा जिसे दुनिया ईस्ट जेरूसलम के नाम से जानती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सुरंग का एक सिरा उस जगह के पास जाकर खत्म होता है जहां मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह मस्जिद अक्सा मौजूद है। कुछ महीने पहले की बात है, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के एक सीनियर सेनेटर मार्को रूबियो एक तंग सी टनल के अंदर जाते हुए नजर आए। दोनों के साथ बॉडीगार्ड थे, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। यह कोई आम विजिट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दौरा था जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में नेतन्याहू मुस्कुराते हुए कहते हैं, दिस सिटी विल नेवर बी डिवाइडेड अगेन, यानी यह शहर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी बात और वह भी उस जगह से कही गई जो इंटरनेशनल कानून के हिसाब से आज भी फिलिस्तीन का इलाका माना जाता है। यहीं से यह पूरा मामला शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह सुरंग आखिर है क्या, कहां से शुरू होती है और क्यों बनाई जा रही है। असल में यह टनल सिटी ऑफ डेविड आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर मौजूद है। इसकी लंबाई करीब 600 मीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 8 मीटर। इसका शुरुआती सिरा एक बहुत पुरानी जगह से शुरू होता है जिसका नाम है पुल ऑफ सिलोम। यहूदियों का मानना है कि यह एक पुराना तालाब था जहां वह इबादत पर जाने से पहले नहाते थे ताकि साफ सुथरे होकर ऊपर टेम्पल माउंट तक जा सके। यही वो इलाका है जहां आज मुसलमानों की मस्जिद अक्सा और यहूदियों की वेस्टर्न वॉल मौजूद है। यानी अगर आसान लफ्जों में कहें तो यह सुरंग सीधा उसी जगह के नीचे से गुजरती है जहां सदियों से मुसलमान सज्जदा करते आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सुरंग इतनी पुरानी जगह पर बनी है तो क्या इसका मकसद सिर्फ पुराने जमाने के निशान ढूंढने का काम है? इजराइल का कहना है हाँ, यह सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज है। उनके मुताबिक वह 2000 साल पुराने रास्ते को फिर से उजागर कर रहे हैं जिससे उनके पूर्वज टेंपल तक जाया करते थे। लेकिन फिलिस्तीनियों का कहना बिल्कुल उल्टा है। वह कहते हैं यह खोज नहीं बल्कि एक साजिश है, क्योंकि इस सुरंग की खुदाई उस हिस्से के नीचे हो रही है जहां आज उनके घर, दुकानें और मस्जिदें हैं। कई घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, कुछ की नींव कमजोर हो गई है। लोग कहते हैं हमारे पैरों के नीचे क्या हो रहा है हमें बताया तक नहीं जाता। अब एक और बात जो सबको सोचने पर मजबूर करती है, अगर ये सच में सिर्फ पुरातत्व खुदाई होती तो फिर अमेरिका के नेता उसमें क्यों उतरते? तो फिर नेतन्याहू ने उस टनल के दौरे को इतना बड़ा इवेंट क्यों बना दिया, और वह भी ऐसे वक्त में जब पूरा यरूशलेम पहले से ही तनाव में है। असल में यरूशलेम हमेशा से 3 मजहबों का शहर रहा है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इसे अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन जब एक पक्ष इस शहर को पूरी तरह अपना बताने लगे तो वहां टकराव शुरू हो जाता है। इस टनल की सबसे बड़ी बहस यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है। कुरान और हदीस दोनों में इसका जिक्र मिलता है। यही वह जगह है जहां से आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। और अब जब कहा जा रहा है कि इसी मस्जिद के नीचे सुरंग बनाई जा रही है तो डर होना लाजमी है। लोग कहते हैं अगर नीचे की खुदाई बढ़ी तो ऊपर की नींव पर असर जरूर पड़ेगा। इसीलिए इस सुरंग को अक्सा टनल या अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट भी कहा जाने लगा है। और यह नाम ही अपने आप में पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए एक बेचैनी बन गया है। कहने को तो इजराइल कहता है कि यह हमारा इतिहास है, इसे फिर से जिंदा करना हमारा हक है, लेकिन फिलिस्तीन कहता है यह हमारी जमीन है, इसे खोदकर तुम हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हो। अब सवाल यह नहीं कि कौन सही है, सवाल यह है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि नीचे खुदाई सिर्फ मिट्टी में नहीं, वो लोगों के दिलों में भी दरारें डाल रही है। यरूशलेम की गलियों में अब एक अजीब सी खामोश रहती है। दिन में सब कुछ सिंपल लगता है, पर रात में जब हवा रुक जाती है तो नीचे से मशीनों की हल्की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं यह आवाज अब डर बन चुकी है। बच्चे अपनी माओ से सवाल पूछते हैं, माँ क्या सच में मस्जिद के नीचे सुरंग बन रही है? माएं जवाब नहीं देती, बस खामोश हो जाती है।
क्योंकि कभी कभी सच्चाई इतनी भारी होती है कि उसे बोलना भी मुश्किल हो जाता है। अब यह सुरंग यरूशलेम से निकलकर दुनिया भर की सुर्खियों में आ चुकी है। हर मुस्लिम देश में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई इसे सियासी चाल कहता है तो कोई कयामत की निशानी। मगर जो भी हो, इतना तो साफ है कि यरूशलेम की जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। नीचे कुछ बदल रहा है और ऊपर उसका असर महसूस होने लगा है। दोस्तों, यरूशलेम की सुरंग की कहानी सिर्फ नीचे की मिट्टी तक सीमित नहीं है, ये ऊपर की जिंदगी को भी हिला रही है। क्योंकि जहां यह सुरंग बनाई जा रही है, वहीं पर सैकड़ों फिलिस्तीनी परिवार रहते हैं। उनके घर, उनकी दुकानें, उनकी मस्जिदें, सब कुछ उसी जमीन पर है जिसके नीचे अब मशीनें लगातार चल रही हैं। रात के वक्त जब पूरा इलाका खामोश होता है तो नीचे से आवाजें आती है, दिल में डर पैदा करती है। कई घरों में दीवारें फट चुकी हैं, कुछ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, लेकिन किसी से पूछा नहीं गया कि वह रह भी सकते हैं या नहीं। सरकार का जवाब बस एक ही है, हम तो सिर्फ पुराना रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन जो लोग वहीं रहते हैं, उनके लिए यह कोई खोज नहीं, यह उनके घरों के नीचे चलती एक खामोश जंग है। सिलवान इलाका यह वही जगह है जहां से इस टनल का रास्ता निकलता है। करीब 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी परिवार यहां रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, ना कोई बताया गया कि नीचे क्या चल रहा है। बस एक दिन अचानक जमीन कांपने लगी और पता चला कि उनके नीचे खुदाई हो रही है। कई लोगों ने सरकार से शिकायत की, लेकिन जवाब वही पुराना। सरकार का कहना है डरने की बात नहीं, हम तो बस पुराना रास्ता खोज रहे हैं। मगर असलियत यह है कि डर हर घर में मौजूद है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। इजराइल का कहना है कि यह सुरंग सिटी ऑफ डेविड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी इतिहास की खोज। वह कहते हैं कि आज से करीब 2000 साल पहले यहूदियों के तीर्थ यात्री इसी रास्ते से पूल ऑफ सियोलोम से टेम्पल माउंट तक जाया करते थे। उनका दावा है कि वह सिर्फ अपने पूर्वजों के कदमों के निशान खोज रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यह उनके वजूद के नीचे चलती हुई एक चोट है, क्योंकि वह इलाका जहां खुदाई हो रही है, वह अब भी दुनिया के हिसाब से फिलिस्तीन का इलाका माना जाता है। अब जरा पीछे चलते हैं। 1948 का वक्त था जब यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन के नक्शे को 2 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया, दूसरा हिस्सा अरब फिलिस्तीनियों को, मगर यरूशलेम उसे किसी को नहीं दिया गया। कहा गया यह शहर सबका है, किसी एक का नहीं। लेकिन कुछ साल बाद ही जंग छिड़ गई। इजराइल ने वेस्ट जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया। फिर 1967 की जंग में उन्होंने ईस्ट यरूशलेम भी ले लिया, वह इलाका जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। दुनिया ने कहा यह कब्जा गलत है, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। आज इजराइल खुलेआम कहता है पूरा यरूशलेम हमारा है, कभी नहीं बटेगा। और अब यह सुरंग उसी सोच की एक निशानी है, क्योंकि अगर वह यह साबित कर दे कि उनके पूर्वजों का मंदिर उसी जगह था जहां आज मस्जिद अक्सा है, तो फिर उनका दावा और मजबूत हो जाएगा। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस सुरंग के नाम पर जो खुदाई हो रही है, वह असल में शहर के नक्शे को बदलने की तैयारी है। धीरे धीरे वह हिस्से जो कभी फिलिस्तीन के थे, अब हेरिटेज जोन कहे जाने लगे हैं। मकसद सीधा है, शहर की पहचान को धीरे धीरे बदल देना। ऊपर से देखें तो सब नॉर्मल दिखता है, पर नीचे बहुत कुछ चल रहा है। लोग नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ ही मीटर नीचे मशीनें चल रही हैं। कोई हंसी नहीं, कोई शोर नहीं, बस दोनों के बीच एक खामोश टकराव। यरूशलेम की फिजा पहले जैसी नहीं रही। दिन में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन रात के वक्त शहर की हवा में एक डर घुला होता है। बुजुर्ग कहते हैं पहले यहाँ सुकून था, अब बेचैनी है, क्योंकि अब कोई नहीं जानता कि नीचे क्या बन रहा है और कब वह ऊपर की जिंदगी को बदल देगा। इजराइल के नेताओं के लिए यह सुरंग इतिहास की खोज है, अमेरिकी नेताओं के लिए सांस्कृतिक प्रोजेक्ट, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए यह उनके घरों की नींव में पड़ा एक जख्म है। कई बार लोग सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जब बात यरूशलेम की आती है तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क चुप हो जाते हैं, कोई डर से, कोई राजनीति से, और यही खामोशी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। यरूशलेम की यह सुरंग सिर्फ पत्थरों के नीचे नहीं, बल्कि इंसानों के भरोसे के नीचे बन रही है, क्योंकि जब कोई शहर अपने अतीत को खोदने लगता है तो उसका वर्तमान खुद ब खुद खोखला होने लगता है। लोग अब कहते हैं यह टनल सिर्फ इतिहास नहीं खोज रही, यह हमारे कल को बदल रही है। नीचे खुदाई चल रही है, ऊपर बेचैनी बढ़ रही है। शहर अब 2 हिस्सों में नहीं, 2 सच्चाइयों में बंट चुका है।
एक सच्चाई वो है जो दुनिया को दिखाई जाती है। दुनिया को तो बस इतना दिखाया जाता है कि नीचे रिसर्च हो रही है, लेकिन वहां रहने वालों के लिए ये सब अब डर और खामोशी की जिंदगी बन चुका है। यरूशलेम अब भी खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती के नीचे छिपा डर हर दिन और गहरा होता जा रहा है। कभी अजान की आवाज गूंजती है, कभी ड्रिल मशीन की, दोनों एक साथ सुनाई देती हैं और एहसास दिलाती है कि शहर की जड़ें अब सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि सियासत में दबी है। दोस्तों, यरूशलेम की यह सुरंग अब सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं रही, अब यह एक निशानी बन चुकी है उस लड़ाई की जो जमीन के लिए नहीं बल्कि सच और दावे के लिए लड़ी जा रही है। इजराइल कहता है हम अपने इतिहास की खोज कर रहे हैं, फिलिस्तीन कहता है हमारे आज को मिटाया जा रहा है, और इन दोनों के बीच वह सुरंग है जो चुपचाप नीचे बढ़ती जा रही है। हर मीटर की खुदाई के साथ यरूशलेम की फिजा थोड़ी और भारी हो जाती है। कभी कोई नई दीवार मिलती है तो कोई कहता है यह हमारे पुरखों की थी, मगर नीचे निकलते पत्थरों के साथ ऊपर लोगों के दिलों में और भी दरारें पड़ती जा रही हैं। दोस्तों, यरूशलेम का नाम सुनते ही मुसलमानों की आंखों के सामने मस्जिद अक्सा का मंजर आ जाता है। वो जगह जहां से प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। वो मुक़द्दस इलाका जहां का हर पत्थर इबादत की कहानी सुनाता है। लेकिन अब जब खबरें आती हैं कि उसी जगह के नीचे खुदाई चल रही है तो हर दिल बेचैन हो उठता है, क्योंकि नीचे का खतरा ऊपर के ईमान को भी हिला सकता है। इजराइल की सरकार इसे हेरिटेज प्रोजेक्ट बताती है। वो कहती है हम अपने पुरखों की राह तलाश रहे हैं, लेकिन यह राह अब एक सियासी हथियार बन चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे यह सुरंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शहर की पहचान भी बदल रही है। जहां कभी लोग सुकून से रहते थे अब वहां डर बस गया है। सिलवान के वह घर जिनके नीचे से सुरंग गुजरती है अब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। कुछ लोग खुद चले गए, कुछ को जबरन निकाला गया, और जो बचे हैं वह हर रात आसमान की तरफ देखकर दुआ करते हैं। यरूशलेम का यह पूरा मामला अब सिर्फ एक देश या इलाके तक सीमित नहीं है, अब यह पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए एक सवाल बन चुका है। क्योंकि जब दुनिया की तीसरे सबसे मुकद्दस जगह के नीचे मशीनें चल रही हों तो खामोश रहना आसान नहीं होता। कई अरब देशों ने इस पर चिंता जताई, कुछ ने बयान दिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी आवाज धीमी पड़ गई, क्योंकि आज की दुनिया में सच से ज्यादा ताकत राजनीति की होती है। दूसरी तरफ नेतन्याहू का वह बयान दिस सिटी विल नेवर बी डिवाइडेड अगेन अब एक सिंबल बन गया है। हर बार जब कोई नई खुदाई होती है तो लोग वही लाइन दोहराते हैं। क्या अब सच में यह शहर किसी के लिए बचा है? इजराइल के लिए यह सुरंग विरासत है, अमेरिका के लिए सांस्कृतिक साझेदारी, और फिलिस्तीन के लिए यह उनके वजूद के नीचे लगाई गई एक दरार है। यरूशलेम की गलियों में अब भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन उनका खेल अब मासूम नहीं रहा। कभी वह पत्थर फेंकते हैं, कभी खुदाई से निकले मलबे को देखते हैं। उनके लिए यह सुरंग कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि उनका आज है, उनका डर है। एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी ने कहा था हमने इस शहर को सैकड़ों बार टूटते और बनते देखा है, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि शहर की नींव के नीचे जंग छिड़ी है। शहर वही है, लेकिन अब उसका सुकून बदल चुका है। दिन में अजान की आवाज गूंजती है, रात में ड्रिल मशीनों की। एक तरफ इबादतें हो रही हैं, दूसरी तरफ खुदाई, और इन दोनों के बीच वह सुरंग चल रही है जो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी और गहरी होती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब किस्मत का हिस्सा है, कुछ कहते हैं यह सियासत का खेल है, लेकिन जो वहां रहते हैं उनके लिए यह बस डर और दुआ का मेल है। क्योंकि जब किसी शहर की नींव में आवाजें गूंजने लगे तो समझ लीजिए कि वह शहर अब सिर्फ ईंटों का नहीं, इम्तिहान का भी हिस्सा बन चुका है। यरूशलेम की मिट्टी के नीचे जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले वक्त की कहानी तय करेगा। कौन जानता है, शायद यह सुरंग एक दिन इतिहास की किताबों में एक लाइन बन जाए, एक सुरंग जिसने पूरे यरूशलेम को बदल दिया। लेकिन आज के लिए यह सुरंग बस एक सबक है कि जब इंसान इतिहास में अपनी जगह तलाशने की कोशिश करता है तो कभी कभी वह दूसरे का इतिहास मिटा देता है। मस्जिद अक्सा अब भी वहीं खड़ी है, आसमान की तरफ ऊंची, खामोश और मजबूत, लेकिन उसके नीचे जो चल रहा है, और यही है यरूशलेम की उस सुरंग की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रूहानी वाकया बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। अल्लाह की कुदरत, उसके फरिश्तों की मौजूदगी और उन रहस्यों की झलक जो इंसानी आंखों से ओझल हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मुकद्दस और पवित्र जगहों में से एक यानी मस्जिद अक्सा में रात के वक्त कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी लोगों के दिलों में हैरत और ईमान
दोनों पैदा कर देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त पूरी तरह खाली करवा दिया जाता है और किसी को भी वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जाता है, मगर बुजुर्गों और उलेमाओं से जो बातें सुनने में आती हैं वह दिल को झकझोर देती हैं। रिवायतों में आता है कि इस जगह की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से करवाई थी। यह वही जगह है जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी कहते हैं और मुसलमानों के लिए यह वह मुकद्दस जगह है जिसे कुरान पाक में भी बार बार मस्जिद अक्सा के नाम से याद किया गया है। यही वह जगह है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जिंदगी के कई साल अल्लाह की इबादत में गुजारे। कहा जाता है कि जब वह अकेली होती थी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। यह वही जगह है जहां से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक ऐसा वाकया लोगों के जरिए सुनने में आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। बताया जाता है कि मस्जिद अक्सा में काम करने वाला एक शख्स जो सिक्योरिटी और इंतजामात का जिम्मेदार था, रमजान के महीने में अक्सर रात को देर तक इबादत करता था। एक रात जब पूरी मस्जिद खाली थी और वह अकेला अंदर था, उसने ईशा की नमाज के बाद कुछ देर कुरान की तिलावत की और फिर जाने से पहले मस्जिद के दरवाजे बंद करने लगा। जब उसने आखिरी दरवाजा बंद किया तभी अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आई। वो डर गया। उसने दरवाजा और खोला, अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई आवाज आई होगी, इसलिए उसने दोबारा दरवाजा बंद किया, मगर आवाज फिर आई। वही तिलावत, वही लहजा, वही सुकून देने वाली आवाज। उसने फौरन दरवाजा खोला और अंदर जाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने यह बात सिक्योरिटी टीम को बताई तो सबने कहा कि यह उसका वहम होगा। लेकिन जब रात को कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि रिकॉर्डिंग में एक नूरानी शक्ल दिखाई दी जो सफेद कपड़ों में थी और उसके चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। वो शक्ल नमाज और तिलावत में मशगूल थी। किसी का कहना था कि वह फरिश्ता था, किसी ने कहा कि यह कोई रूहानी मखलूक थी जो अल्लाह की इबादत में लगी थी। मगर इस नजारे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद मस्जिद के इमाम और इंतजामिया ने फैसला किया कि रात के वक्त मस्जिद को बंद रखा जाए ताकि किसी भी रूहानी अमल या फरिश्तों की इबादत में इंसानी खलल ना पड़े। दोस्तों, यह बात जब पूरे इलाके में फैली तो लोगों के दिलों में मस्जिद अक्सा के लिए और भी ज्यादा मोहब्बत और ताज्जुब पैदा हुआ। कई आलिमों का कहना है कि अल्लाह ताला अपने घरों की हिफाजत खुद करता है और अगर आज तक मस्जिद अक्सा तमाम तर मुश्किल हालात, जंगों और हमलों के बावजूद अपने मुकाम पर कायम है तो यकीनन अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को इसकी निगरानी पर लगाया हुआ है। एक मशहूर आलिम ने कहा था कि अगर दुनिया की तमाम ताकतें भी मस्जिद अक्सा को मिटाना चाहें तो जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो कोई उसे छू भी नहीं सकता। दोस्तों, मस्जिद अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वह जगह है जहां कई नबियों ने सजदा किया, जहां से नबुव्वत की रोशनी पूरी दुनिया में फैली और जहां से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की। मेराज की रात का वह सफर सिर्फ एक रूहानी अनुभव नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अल्लाह की रहमत का ऐलान था। कहा जाता है कि एक पादरी जो उस जमाने में मस्जिद के दरवाजे बंद करने का जिम्मेदार था, उसने एक रात तमाम दरवाजे बंद कर दिए लेकिन एक दरवाजा बंद ना हुआ। उसने बहुत कोशिश की, कारिंदों को बुलाया, बई को बुलाया, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। आखिर थक हार कर सब चले गए। सुबह जब वह लौटा तो देखा कि दरवाजा अपने आप बंद था और पास के पत्थर पर सवारी बांधने का निशान मौजूद था। उसने कहा कि यकीनन आज रात यहाँ कोई रूहानी वाकया हुआ है, ये कोई आम रात नहीं थी। बाद में उसे मालूम हुआ कि वही रात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। दोस्तों, मेराज का यह सफर इंसान और अल्लाह के बीच के सबसे नजदीकी रिश्ते की निशानी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम काबा कौसैन पर पहुंचाया गया तो वह अल्लाह की उस नेमत और रहमत के करीब हुए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वहीं अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। पहले 50 नमाजें फर्ज की गईं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उम्मत की कमजोरी के ख्याल से उन्हें घटाकर 5 कर दिया गया, मगर सवाब 50 का
का ही रखा गया। सुभान अल्लाह, क्या रहमत है हमारे रब की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, यानी नमाज वह जरिया है जिससे बंदा अपने रब के करीब पहुंचता है। जब हम सजदे में जाते हैं तो हम उसी सफर की याद ताजा करते हैं जो हमारे नबी ने आसमानों तक किया था। यही वजह है कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी कनेक्शन है जो हमें हर गुनाह से दूर करता है, हर मुश्किल में सुकून देता है। दोस्तों, आज भी जब रात के सन्नाटे में मस्जिद अक्सा के मीनारों से अजान की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान उस सदा के साथ हम सफर बन जाता है। कितनी रहस्यमय और बरकत वाली जगह है यह। कहा जाता है कि अल्लाह के नूर की कुछ झलकियां इसी जगह से पूरी दुनिया में फैली और कयामत तक यह जगह रहमत का मरकज बनी रहेगी। कई बुजुर्गों का कहना है कि मस्जिदें अक्सा के आसपास की मिट्टी भी मुकद्दस है। वहां की हवा, वहां का सन्नाटा, सब में एक रूहानी एहसास मौजूद है। जब भी कोई वहां जाता है तो उसके दिल में एक सुकून उतरता है और आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यही वह एहसास है जो ईमान वालों को अपने रब से जोड़ता है। दोस्तों, आज हमें सोचना चाहिए कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत सिर्फ किसी मुल्क या कौम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर मुसलमान के दिल की जिम्मेदारी है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हम उस मुकाम की बरकतों में शामिल हो जाते हैं जिसे अल्लाह ने खुद मुबारक कहा है। आओ दोस्तों, आज इस मुकद्दस जिक्र के साथ हम एक दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें मस्जिद अक्सा और तमाम मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने की तौफीक दे। हमें अपनी रहमत में शामिल कर हमारे दिलों को नमाज की रोशनी से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे डरते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरा हुक्म मानते हैं। ऐ अल्लाह, मस्जिद अक्सा को अमन और सुकून का मरकज बना दे और वहां के लोगों को अपनी रहमत से सरफराज कर। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि काबा शरीफ दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में से एक है। मगर क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी था जब मक्का और उसके आसपास की वादियों में इतना जबरदस्त सैलाब आया कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा था। यह वाकया करीब 200 साल पहले का है, जब मूसलाधार बारिश हुई और मक्का की ढलानों से गिरता हुआ पानी पूरी वादी में जमा हो गया। बारिश की वजह से नहरों की तरह तेज बहाव चल पड़ा और पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोग अपने घरों में फंस गए, रास्ते बंद हो गए और चारों तरफ बेचैनी का माहौल बन गया। खास तौर पर खानाए काबा के चारों तरफ भी पानी भर गया था। कहते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि वादी में पानी ने सैलाब का रूप ले लिया था। उस वक्त ना तो निकासी का कोई बेहतर इंतजाम था और ना ही आधुनिक तकनीक। फिर भी मुसलमानों का ईमान और सब्र कमजोर नहीं पड़ा और वह लोग पानी के बीच तैरते हुए भी तवाफ करते रहे। कई बार तो लोग खुद को बचाते बचाते इबादत करते रहे मगर अपने रब की राह से पीछे नहीं हटे। अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिनों में पानी उतर गया और काबा शरीफ फिर से अपनी पाकीज़गी और इबादत की महक से भर गया। यह मंजर देखने वाले कहते हैं कि उस दौर में हर इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और इबादत का जुनून था। बारिश के बावजूद लोग नमाज और तवाफ के लिए बाहर आते थे। यही वह वक्त था जब सब्र और ईमान की मिसाल कायम हुई। अल्लाह की रहमत से काबा शरीफ फिर से आबाद हुआ और लोग उसी जुनून और प्यार के साथ खानाए काबा की तरफ लौट आए। दोस्तों, इसी पाक जगह खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प और दिल को झकझोर देने वाला है। इस पाक जगह की पाकीज़गी, इसकी अहमियत और इसके साथ जुड़ी घटनाएं हर मुसलमान के दिल में जगह रखती हैं। ऐसे ही कितने किस्से हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। तो आइए अब हम आपको खाना काबा की वह 10 बातें बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगी और आपके दिल में इस पाक जगह के लिए और भी मोहब्बत पैदा करेंगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खानाए काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है, जहां रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खाना काबा की हिस्ट्री पता होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर खाना काबा की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है
कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, तब खाना काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वह पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी के वजह से खाना काबा की छत का काम अधूरा ही रह गया। इसके बाद जो तामीर हुई वह सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जिस हम खाना काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार आम लोगों के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मर्तबा ही खाना काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और खास मेहमान ही खाना काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। यह दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वह मक्का पर काबिज थे, जबकि यह जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। यह गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि यह शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके बदले इन्होंने बहुत सारे पैसे हासिल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वह इसको खलीफा अब्बासी को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया था तो यह टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी यह कह लीजिए चकौर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वह हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाना काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है कि पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती है। दोस्तों, हर साल हज के दौरान 9 जिल्हिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है।
हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है खाना काबा की तादाद 2 है। एक जो खाना काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खाना काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वह एक खाना काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। यह फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब यह यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है, हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खाना काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वह कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने यह चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साहिबा खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के पास में है, और प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक यह चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती यानी गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। दोस्तों, कई सालों तक लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वह भी है जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने यह तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो यह कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाना काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था, और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे, और वह तैराकी करके तवाफ करते थे।